स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं कि यह जो पेपर कटिंग है, आज एक ऐसा न्यूज सामने निकल के आ रहा है जो कि निश्चित तौर पे 7वें चरण शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे तमाम अभ्यर्थियों को काफ़ी कह सकते हैं कि चोटिल किया होगा, हर्ट किया होगा। यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि जहाँ काउंसलिंग नहीं हो सकी है वहाँ होगी फिर से, मतलब रीशेड्यूल, यानी कि छठे चरण की प्रक्रिया जो है पुनः एक बार रीशेड्यूल के साथ होने जा रही है। यानी कि जहाँ भी काउंसलिंग नहीं हो सकी है, जहाँ भी काउंसलिंग होना अभी भी बाकी है, वहाँ होने को रीशेड्यूल फिर से जारी किया जाएगा, ऐसा खबर निकल के सामने आ रहा है। आगे कल जो पेपर कटिंग यानी कि हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के माध्यम से उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि शिक्षक नियोजन का छठा चरण पूरा और 49,000 पद रिक्त रह गए हैं। ये जो शिक्षक नियोजन का छठा चरण पूरा करने की जो बात यहाँ हो रही थी, ये प्राइमरी लेवल की बात की जा रही थी। यहाँ आप जब इसमें यहाँ जब नीचे जो खबर था 7वें चरण की तैयारी, इस वाले लाइन के नीचे आप पढ़ते तो यहाँ आपको स्पष्ट लिखा हुआ मिल जाता कि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के कुछ नियोजन इकाइयों को छोड़ दें, यानी कि कुछ नियोजन इकाई को छोड़ दें तो राज्य की तमाम नियोजन इकाइयों में नियोजन का कार्यक्रम पूर्ण हो चुका है। इसका मतलब था कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अभी भी बहुत सारे नियोजन, बहुत सारे तो नहीं लेकिन कुछ ऐसे नियोजन इकाई हैं जहां पर कह सकते हैं कि काउंसलिंग होना बाकी है। तो इसके लिए फिर से रीशेड्यूल निकालने का जो न्यूज़ निकल के सामने आया है उसको मैं आपको दिखाता हूं। उससे पहले मैं आपसे बता दूं कि इसमें प्राइमरी की चर्चा यानी कि 1 to 8 शिक्षक बहाली की चर्चा कहीं भी नहीं की गई है कि उसके लिए शेड्यूल या वगैरह कुछ निकाला जाएगा। तो 7वां चरण जो है उसमें प्राइमरी लेवल में कोई भी बाधा नहीं है। अगर सरकार चाहे तो मध्यस्थता दिखाते हुए इसका शेड्यूल या जो नियमावली है उसको रिलीज़ करे और नियमावली रिलीज़ करने के जस्ट बाद जो है आपका शेड्यूल और नोटिफिकेशन रिलीज़ कर सकती है। बहाली का जो और भी प्रोसेस है वो इसको कंप्लीट करने के बाद ही ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेड्यूल और नोटिफिकेशन की जो बात है वो तो निकाल ही सकती है। लेकिन और चूंकि क्यों नहीं निकाल सकती है, प्राइमरी और अपर प्राइमरी में तो कोई बाधा नहीं है, उसका कोई भी काउंसलिंग अब नहीं होना है, उसमें सारे चीज़ क्लियर हो चुके हैं कि अब हो गया, इतना ही बहाली हुआ, इतने सीट प्राइमरी में खाली हैं, तो उसको लेके निकाल सकती है। और जब यह सेकेंडरी और +2 का भी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसका भी शेड्यूल और नोटिफिकेशन वगैरह निकाल दे। तो सरकार की अगर मनसा ठीक रहेगी तभी ये काम हो सकता है। ऐसे ये सेकेंडरी और +2 शिक्षकों की बहाली की अगर बात करें जिसके लिए शेड्यूल निकाला जाएगा फिर से काउंसलिंग के लिए, ये प्रक्रिया होते होते नवंबर आपका समाप्त हो जाएगा, वैसा यहाँ लिखा भी हुआ है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। लेकिन इस न्यूज़ में प्राइमरी की चूँकि बात नहीं है और प्राइमरी ऐसे भी पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है, तो प्राइमरी का शेड्यूल और नोटिफिकेशन सरकार को देने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सरकार कहेगी कि मैं दोनों एक ही साथ दूंगा तो ये उसका जो है कह सकते हैं कि मन में जो काला होता है ये दर्शाता है। तो सरकार से यही गुजारिश है कि प्राइमरी और जो अपर प्राइमरी यानी कि 1 to 8 तक की जो प्रक्रिया है उसके लिए शेड्यूल, नोटिफिकेशन, ये सारा चीज़ सितंबर में रिलीज़ कर दे, तभी जाके कह सकते हैं कि एक विश्वास जगेगा सरकार के प्रति, नहीं तो सरकार के प्रति जो है सो विश्वास खत्म हो चुका है। और फिर से अगर ये अभ्यर्थी कुछ ऐसा करने को अग्रसर होते हैं तो फिर सरकार की किरकिरी होने वाली है। तो आई होप कि ये आप समझ गए होंगे कि उतना नेगेटिविटी में ना रहें, नकारात्मक बात अपने मन में ना लाएं। अभी भी प्राइमरी और अपर प्राइमरी यानी कि 1 to 8 तक की जो बात है वो पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है और ये सेकेंडरी और +2 के बारे में कहा जा रहा है, बार बार मैं कह रहा हूँ। तो सेकेंडरी और +2 में डिले करे सरकार, लेकिन प्राइमरी और अपर प्राइमरी का नोटिफिकेशन और विज्ञप्ति जल्द से जल्द रिलीज़ करे। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।